अपने स्वभाव में रहें, अपनी शुद्धता में रहें। जीव और अजीव का बोध बार बार ऐसे नहीं कहा जाता। प्रभु सबसे पहले जीव और अजीव का बोध करवाते। अपनी गुणों का बार मैं शुद्ध हूं, मैं क्यों किसी के मुंह में आ गया, मुझे मिलने वाला क्या है, मुझे संपत्ति चाहिए नहीं, मैं कितना परिवार बढ़ाता रहूंगा, संयोग मुझे चाहिए नहीं। किसका संयोग? आत्मा अकेली है, अकेली थी, अकेली रहेगी। और आत्मा को मैं आत्मा, मेरे पास मेरे अलावा अन्य कुछ नहीं, मुझे कोई जरूरत ही नहीं। किसी तीर्थंकर भगवान को किसी की जरूरत थी जब घर बार छोड़ा? फिर ऐसे अपने को भावित करो कि मैं शुद्ध हूं। हमारी शुद्धता खंडित होती है जब आत्मा अपना विभाव छोड़ करके स्वभाव में चली जाती। पानी निर्मल है, पानी शुद्ध है, पर अग्नि नीचे से जला दी जाती है तो पानी क्या करे बेचारा, गर्म हो जाता है, भाप बन जाता है। अग्नि निकाल दो, पानी वैसे का वैसा रहता है। इसलिए जीव और अजीव का डिफ्रेंशिएट करो। मैं आत्मा शुद्ध, यहां कोई भेदभाव नहीं। स्त्री पुरुष, छोटा बड़ा, काला गोरा, कोई सुंदर है असुंदर है, उसका नैन नक्शा कैसा है, किसी की आंख कैसी है, किसी की नाक कैसी है, ये सब शरीर पुद्गल है, खत्म होने वाला है। पर पुद्गल के भीतर जो शुद्ध तत्व बैठा है वो तुम हो, उसको कोई नष्ट कर ही नहीं सकता। और धर्म कहां से शुरू होता है? आत्मा से, आपकी शुद्धता से, आपकी पवित्रता से, आपके अष्टगुणों से। धर्म की शुरुआत तुम्हारे से है। वत्थु सहावो धम्मो, धर्म तुम्हारी आत्मा की शुद्धता। जो श्वान से तुमने आत्मा में स्थित होकर के अपने स्वभाव में ले ली, वो तुम्हारा शुक्ल ध्यान है। शुक्ल ध्यान का मतलब क्या है? आत्मा का आत्मा में रमन करना। ना मन के विचार, ना बुद्धि, ना कोई धारणा, ना कोई परंपरा, ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र, ना कोई स्तुति, ना कोई पाठ, कुछ भी नहीं। मैं आत्मा परमात्मा, या आत्मा परमात्मा मेरे भीतर है। वो क्षण जो तुम्हारे भीतर आते हैं उसको बढ़ाओ, उसको बढ़ाते चले जाओ। एक एक बूंद से घड़ा भरता है। एक एक श्वास, जब आप बैठे हो घर में अकेले, कुछ नहीं करना, टीवी नहीं चलाना, चाहे सोफे सेट पे बैठे, श्वास की गिनती करो। वो श्वास जो केवली भगवान श्वास लेते हैं, क्या भगवान ने कहा तुम भी श्वास ले सकते हो? पंचम काल के जीव केवली भगवान जैसा सुख प्राप्त कर सकते हो, केवली भगवान की श्वास ले सकते हो। पर हमारे पंचम काल का इतना मिथ्यात्व, इतना मोह, हम घिरे हुए, मन बार बार लेके जाता हो। श्वास लो, मन आ जाएगा, बुद्धि आ जाएगी, परंपरा आ जाएगी, तुम्हारे पुराने विचार आ जाएंगे। उसको उपाय किया, अपने स्वभाव में। कठिन है, कठिन है। जाप कर लेना, माला कर लेना, स्वाध्याय कर लेना, तप कर लेना, उपवास कर लेना आसान है, पर शुद्ध श्वास कठिन नहीं है, कठिन भी नहीं है। तुम्हारा अपना स्वभाव है। मुक्ति के लिए, मुक्ति जाना आसान है, अपने स्वभाव में तो मुक्ति हो जाएगी। संसार लंबा चौड़ा है, हम विभाव में जाते हैं और दुख प्राप्त करते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ क्यों आता है? आत्मा जब अपना स्वभाव छोड़ करके विभाव में जाती है, दुख पाती है। और हमने दुख पाया है। देखो, आप शांत रहो घर में, कुछ ना हो, ना पति को ना बेटे को, कुछ ना करो, अपना खाना खाया, आराम से ध्यान किया, कौन दुखी करेगा आपको? फिर क्यों हम दुखी होते? बेटे ने क्या किया, उसने क्या किया, ऐसा किया, आदत पड़ गई हमारी, और रह नहीं सकते, बिना बात किए रह नहीं सकते। अभ्यास करो, घंटा 2 घंटा मौन। मौन से क्या होगा? विचार फिर भी आएंगे, बुद्धि फिर भी भटकेगी, पर धीरे धीरे जैसे आपका स्वभाव, धर्म है अपने स्वभाव में आना। जब स्वभाव में आ गए, सब नियम, उपनियम, पचकान, स्वाध्याय, ध्यान भी होगा, अपने स्वभाव में रहो। भेद विज्ञान, शरीर और आत्मा, मैं आत्मा में स्थिर हूं, मैं आत्मा शुद्ध हूं। जब शुद्ध
अशुद्ध में चला जाता है, अजीब में चला जाता है, तो सब गड़बड़ हो जाती है। अनादि काल से हम अशुद्ध में गए, अपने स्वभाव में रहते नहीं। क्या प्रॉब्लम है, हम अपने स्वभाव में रहें आत्मा। और देखिए, जब अपने स्वभाव में रहते हैं आनंद बहता है, सुख बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, शांति बढ़ती है, निर्विचार अवस्था आती है। प्रैक्टिस करके देखो, ये शब्द भगवान के खाली नहीं जाने वाले। तुम प्रयोग करो, ध्यान करो, बैठो, विचार आएंगे। आने लोगों की शिकायत, बहुत विचार आते हैं, और तुम्हारे विचार तुमने तो बोए भाई, आएंगे। बार बार विचारों को महत्व दिया, परिवार को महत्व दिया, संघ को। जितना तुम बाजार में जाकर के बात करके आओ, ध्यान करोगे, सारे विचार पहले वही आएंगे, बार 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 वही आएंगे। जब वो निकल जाएंगे फिर धीरे धीरे मन शांत हो। जैसे ध्यान शिविर में जो शिविर करते हैं, पहला दिन उनका मन बड़ा लगता है, क्योंकि विचार बहुत होते हैं। दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन ठीक होता। तो भेद विज्ञान का अर्थ, मैं आत्मा शुद्ध और अजीव अशुद्ध। अजीव का मतलब पांचों इंद्रियां। पांचों इंद्रियां क्या है? अशुचि भरी दे, आंख से पानी निकलता है, नाक, नासिका, मुंह, लार निकलती। 9 द्वारों से कौन सी शुद्धि आती है? कितना पाउडर, लिपस्टिक, इत्र फ्लैल लगा लो, अशुचि जाती है। फिर भीतर से अशुचि मतलब अशुद्ध है, शरीर अशुद्ध है, शरीर बदल रहा है, इंद्रियां बदल रही हैं, मन के विचार बदल रहे हैं, बुद्धि बदल रही है। जिसको हमने पकड़ के रखा है, मेरा पकड़ के इसको रखा है, शरीर को, अजीव को। अजीव यानी तुम्हारा परिवार, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा धन, तुम्हारा विचार, ये सब अशुद्ध है। हमने अशुद्ध को पकड़ के रखा है और शुद्ध को भूल गए। धर्म यही है, आप अपनी शुद्धता में आ जाओ। जो क्षण आपकी शुद्धता में आएंगे, आपके धर्म होगा। धर्म से आप शुक्ल ध्यान में चले जाओगे। अरिहंत परमात्मा का प्रेम कैसा होता है? निष्काम प्रेम। अरिहंत परमात्मा सबसे प्रेम करते हैं। और हमारा प्रेम कैसा है? कहीं ना कहीं कामना रहती है भगवान किंचित मात्र भी किसी को दुख नहीं दे। ऐसी वाणी बोलते हैं, किसी को किंचित मात्र भी दुख नहीं होता। ऐसी भगवान की वाणी संस्कार युक्त होती है। भगवान ऐसे उच्च स्वर, बुलंद आवाज से बोलते हैं कि 1-1 योजन की ऊंचाई तरफ बैठी हुई परिषद श्रोतागण भली भांति समझ ले। भगवान की वाणी एक बुलंद आवाज होती है। उसकी आवाज ऐसी बुलंद होती है कि सोई हुई चेतना को जागृत कर देती है। हम बेहोश में होते। बेहोशी क्या है? हमारा मोह, मिथ्यात्व, जन्मों जन्म का मिथ्या दर्शन, थाना पाप स्थानक में उलझे ही रहते हैं। और पंचम काल के जीव तो विशेष मोह में पड़े रहते हैं। चौथे काल की स्थिति ये नहीं होती। चौथे काल के जीव भगवान के समूह शरण में जाते हैं, एक देशना सुनते हैं, उनको वैराग्य हो जाता है, उनको संकित हो जाता है, वो दीक्षा ले लेते हैं, वो केवल ज्ञान ले लेते हैं। चौथे आर्य में अभी भी केवल ज्ञान है, मोक्ष है, निर्वाण है। हमारे पास नहीं, कि हमारी वक्र बुद्धि है, समझते ही नहीं बात को जल्दी जल्दी। तो बेहोशी में जो भगवान की बुलंद आवाज होती है, वो हमारी मिथ्या धारणा। मिथ्या धारणा क्या है? सुख। सुख कहाँ है? परिवार में है। सुख बेटा देगा, माँ 25 वर्ष तक बेटे का पालन पोषण करती है। ये मिथ्या धारणा माँ कि बेटा मुझे सुख देगा। सुख बेटा दे नहीं सकता, सुख तुम्हारे भीतर है। ये मिथ्या धारणा है कि नहीं बोलो? और ये 25 वर्ष माँ अपने लिए लगाती है। मुझे अगर हम तोड़ने के लिए लगाती है तो माँ कहाँ चली जाती? और बार बार बेटा और माँ, फिर बेटा, फिर माँ, 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में मैंने भी भ्रमण किया है। मैं कोई आपसे अलग नहीं हूँ, मैं भी आप जैसा ही प्राणी हूँ। मैंने भी भ्रमण किया है। मिथ्यात्व मोह बड़ा लगता है, बहुत अच्छा, मीठा मीठा, पर है नहीं।
बहुत कर्मों का बंधन, मिथ्यात्व में हम कर्मों का बंधन किया है। जैसे भगवान ने याद करवाया, बार बार याद करवाते हैं उच्च स्वर में, और एक एक योजन तक बैठी हुई परिषद भली भांति समझ लेते। जैसे भगवान देशना दे रहे थे, रोनिये चोर का नाम सुना आपने? उसके पिता चोरी करते थे और मरते समय बेटे को पास में बुलाया, बेटे तू मेरी एक बात मान लेना, बाकी कोई मान ना मान। बेटे ने कहा पिताजी अंतिम समय है, मान लेता हूँ कि तू कसम खा कि भगवान के समशरण में नहीं जाएगा, भगवान की वाणी नहीं सुनेगा। क्यों? हमारा धंधा चोरी का, तू वहाँ जाएगा चोरी का धंधा छोड़ देगा, इसलिए ये कसम खा ले कि तू भगवान के समशरण में नहीं जाएगा और भगवान की वाणी सुनी नहीं। तो बेटे ने कहा ठीक है, मैं मान लेता हूँ। और अंतिम समय पिता आपको कोई बात कहे तो तुम्हारे मन में भी बात आ जाती, अच्छा पिता के देखो पिता कैसे कर्म करके गया, खुद चोरी करता रहा और आके क्या संकल्प करा गया कि भगवान के वचन नहीं सुनना। कितना मोहनीय कर्म का बंद किया। तीर्थंकर भगवान के वचन सुनने के लिए अपने बेटे को मना कर गया और कसम दिला गया और मर गया। कहाँ गया होगा? कैसे कैसे जीव कर्म करता है, मोह कर्म के, कि बेटा मेरा चोरी का धंधा चौपट हो जाएगा, भगवान के वचन सुने चोरी नहीं होगी तो मेरा खानदान कैसे चलेगा। आप अपने खानदान को चलाने के लिए क्या क्या नहीं करते, विचार करो, चिंतन करो। तो अब वो जा रहा था और देखा समोसरण में भगवान की आवाज आ रही है। उसने कानों में क्या कर लिए, बंद कर लिए दोनों, कि भगवान की वाणी सुन ना लूं। अब क्या पैर में ठोकर लगी, अब ठोकर लगी तो वो तो कान खुल गया। तो भगवान समोसरण का जिक्र कर रहे थे कि देवता है, देवों की छाया नहीं होती, उनके पलकें नहीं झमकती। कोई देव होते हैं पलकें नहीं झमकती, जमीन पर पांव नहीं लगते उनके, और गले में उनकी फूल माला कुमलाती नहीं है और पसीना नहीं आता। ये भगवान कह रहे थे। भगवान की बुलंद आवाज, कहाँ दूर भगवान की, और उसके कान में बात पड़ गई और वो चला गया। अब अभय कुमार बहुत बुद्धिमान था, वो पकड़ में आता ही नहीं था। उसने किसी तरीके से उसको पकड़ लिया और उससे बात कहलाने के लिए कि तुम ऐसा, उसको दिखाया गया कि तुम देवलोक में आ गए हो, नृत्य कर रहे हो, तुम सुख भोग रहे हो, तुम देवियां पूछ रही हैं तुमने कौन सा कर्म किया, कैसे देवलोक में आ गए, नृत्य हो रहा है। उसको बचाने की आपने वो बात कहे। अभय कुमार ने उसको पकड़ने के लिए कोशिश की थी, एक षड्यंत्र रचा था। जब अभय उसने रोनिये चोर ने देखा कि मुझे कहा जा रहा है कि देव में तुम देवलोक में आ गए हो, देवियाँ नृत्य कर रही है, तुम नृत्य करो, तो देखा वो नृत्य कर रही है, उनके पाँव तो ज़मीन में लगे हुए हैं। तो भगवान की वाणी थी कि पाँव ज़मीन में लगने नहीं चाहिए, ज़मीन में पाँव लगे नहीं। कहते मुझे फंसाया जा रहा है। फिर देखा उनकी पलकें झपक रही हैं। भगवान ने कहा देव की पलकें झपकती नहीं। फिर कहा उनको पसीना नहीं आता, इनको तो पसीना भी आ रहा है, नृत्य कर रही है। फिर देखा कि उनकी माला भी कुमला रही है, फिर उनकी छाया भी बढ़ रही है। अब उसने जान लिया कि मुझे जानबूझ करके फंसाया जा रहा है, कैद किया जाता है। उसने कहा मैं तो देवलोक में नहीं आया, मैं तो इंसान हूँ, मैं ऐसा नहीं। खैर कहानी लंबी है, मैं नहीं कहता। उस भगवान के वचन से वो रोहिणी चोर बच गया, चोर बच गया। नहीं सुनना चाहता था, उसके पिता ने प्रतिज्ञा की थी, पर वो बच गया। फिर भगवान के समशरण में चला गया। ऐसे भी भगवान की वाणी उच्च स्वर में बोलते हैं, ताकि कई बार भगवान हमारी धारणा को खंडित करने के लिए उच्च स्वर में बोलते हैं। आप कभी आपने देखा ध्यान शिविर में आप आलोचना सुनी, भगवान ने कहा शब्द कटु हैं, सत्य हैं, यदि आपको ठेस लगी हो हम क्षमा मांगते हैं। सुना, आलोचना सुनी कि भूल गए?
भूल गए? याद है इन्होंने शिविर किया आलोचना में, जब भगवान लास्ट में कई बार चोट करते हैं तो कहते हैं शब्द कटु हैं, हम जानते हैं, पर आपके भले के लिए कहा जाता है, फिर भी आपके मन वचन काया को ठेस लगी हो, हम क्षमा मांगते हैं। इस भाव में परभाव में कोई भी संबंध रहा हो, हम आपसे क्षमा मांग। त्रिलोकीनाथ अरिहंत परमात्मा, तीनों लोगों को जानने वाले, हमसे क्षमा मांगते हैं। ये साक्षात आपने देखा जिन्होंने 4 दिन का ध्यान शिविर किया है। ऐसे परमात्मा क्षमा के सागर, ऐसी उनकी वाणी, तो समझ ले। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए और भीतर चले जाएं। अपने स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ कीजिए। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खुल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोए सब सावनंग, धम्म मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शार हरण जगत